हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर का, जिसमें हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आप सी एफ पी आई पीछे लेक्चर में निकालना सीखे होंगे, ठीक है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल थ्री जेड अपॉन डेल एक्स क्यू माइनस थ्री डेल क्यू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस फोर डेल क्यू डेल थ्री जेड अपॉन डेल वाई क्यू इजकल टू ई के पावर एक्स प्लस टू वाई। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस चेक करना चाहते हैं, वैसे तो अभी होमोजीनियस चल रहा है तो सब बता देंगे होमोजीनियस है, लेकिन है कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इंटू बाई है, तो दो एक कितना हो गया, तीन हो गया। यहाँ पे बाई क्यू है, मतलब सबका पावर कितना सेम है, ठीक है। तो ये होमोजीनियस है, सबका पावर सेम है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस है। किन्हीं को ये दिक्कत नहीं है कि सर एक्स स्क्वायर यहाँ सिर्फ दिख रहा है, तो बाई के पावर भी तो वन है, ठीक है। तो एक टू एक थ्री, यानी थ्री पावर थ्री बार डेरिवेटिव होगा उसका। दो बार होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार होगा बाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो तीन बार ही डेरिवेटिव हो गया उसका, तो सेम ही हुआ, ठीक है। चलिए, अब इसको जो क्वेश्चन दिया रहता है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, और लिखते हैं इक्वेशन इज ए होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। उसको हम लोग क्या लिखते हैं, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। नाउ सिंबॉलिक फॉर्म इज गिवन एज डी अपॉन डी एक्स को किससे डिनोट करते हैं, डी से, और डी अपॉन डी वाई को किससे डिनोट करते हैं, डी डैश से, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल एक्स का वैल्यू डी, और डेल अपॉन डेल वाई का वैल्यू डी डैश, ठीक है। इससे हम लोग उस जो भी यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन उसको डिनोट करते हैं। तो डेल क्यू अपॉन डेल जेड, यानी क्यू में है तो क्यू लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें आप, डेल थ्री अपॉन डेल क्यू, तो इसको तो हम डी से डिनोट कर देंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो डेल क्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो थ्री, तो इसको लिख देंगे आगे थ्री है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में है तो मतलब डी स्क्वायर, अब बाई के रिस्पेक्ट में तो डी डैश, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं। ये प्लस फोर डेल क्यू, अब बाई के रिस्पेक्ट में है ना, तो डी डैश क्यू, डी डैश क्यू बराबर ई के पावर एक्स प्लस टू बाई होगा, ठीक है। तो आई होप सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करना आप सीख चुके होंगे दो लेक्चर में। तो डी क्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यू डी थी, डी स्क्वायर यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि एक्स दो बार, एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार था, तो डी स्क्वायर हो जाएगा। और बाई के रिस्पेक्ट में एक बार था तो डी डैश हो जाएगा। यहाँ पे डी डैश क्यू जेड इजकल टू ई के पावर एक्स प्लस टू वाई। जेड यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो डी क्यू माइनस थ्री डी स्क्वायर डी डैश प्लस फोर डी डैश क्यू इजकल टू जे इंटू जेड, जेड कॉमन ले लिए, ई के पावर एक्स प्लस टू वाई। विच इज द रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म, ये क्या है, एक रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ डी कॉमा डी डैश इजकल टू, ये जो का फंक्शन है किस में है, डी और डी डैश में है, वो कितना है, डी क्यू माइनस थ्री डी स्क्वायर डी डैश प्लस फोर डी डैश का होल क्यू, ठीक है। नाउ एक्जुलरी इक्वेशन इज रिटेन एज, अब क्या बोले थे, सिंबॉलिक फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करते थे तो एक्जुलरी फंक्शन बनाने के लिए डी के जगह एम पुट कर देते थे, और डी डैश के जगह वन पुट कर देते थे। यही इसका मतलब होता है, एफ कॉमा एम कॉमा वन, एफ इंटू एम कॉमा वन इजकल टू जीरो, यानी डी के जगह एम पुट कीजिए, डी डैश के जगह वन पुट कीजिए। तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म आप कन्वर्ट करके लाए हैं, इस इक्वेशन में अगर डी के जगह एम पुट करें तो क्या हो जाएगा, एम क्यू, क्या हो जाएगा, एम क्यू माइनस थ्री डी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री एम स्क्वायर, और डी डैश का वैल्यू तो वन हो जाएगा, और इसका डी डैश का वैल्यू वन, यानी हो जाएगा फोर इजकल टू जीरो। तो एम क्यू माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर इजकल टू जीरो, ठीक है। तो एम क्यू माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर इजकल टू जीरो, तो ये हो जाएगा एम क्यू माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर इजकल टू जीरो, ठीक है। Which is the required auxiliary equation mq minus थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर इजकल टू जीरो, विच इज क्यूबिक इक्वेशन। एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को आप कैलसी पे डायरेक्ट सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कैलसी होगा वहाँ पे इक्वेशन में जाके डायरेक्ट सोल्व कर लीजिएगा वहाँ से आंसर, या मैनुअली भी कर सकते हैं। तो एम क्यू इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एम क्यू पर ऐसे सिखाए थे ना पीछे जब इसके बारे में सिखाए होंगे, कि हम लोग सबसे पहले कोई यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि वन पुट करते हैं,
तो 1 का क्यूब माइनस 3m प्लस 4, तो ये 4 कितना हो जाएगा, अब 4 5 हो जाएगा ना, माइनस से, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, -1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4, -4 प्लस 4 यानी बराबर 0। तो -1 रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। -1 करने पे आप पुट कर करके देखिएगा, 1 पे करें, -1 पे, 2 पे, -2 पे, जनरली 1 पे ही करता है। तो -1 पे सेटिस्फाइड किया तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, m प्लस 1, तब तो ये बराबर 0 उधर जाके -1 हो जाएगा। क्यू है तो 3 बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, इस चीज को 3 बार लिखते हैं, m+1 इजकल टू 0। अब क्या देखते हैं कि एम क्यू लाना है, तो यहाँ कितना से गुना करे कि एम क्यू आ जाएगा, तो एम स्क्वायर से गुना करे तो एम क्यू आ जाएगा। तो देखिए एम स्क्वायर, नीचे उसी चीज को दिखाते हैं, ठीक है, नीचे बना हुआ m+1 m+1 m+, बस 1 3 बार लिख दिए। अब क्या करना है आपको कि कितना से गुना करे कि एम क्यू आ जाए, तो एम स्क्वायर से करेंगे, तो एम स्क्वायर पुट करना है, सोल्व करना है, एक लाइन छोड़ देना है, पहले ये खाली लाइन छोड़ देना है, इस लाइन को खाली छोड़ देना, यहीं पे फिल करना है। तो एम स्क्वायर इंटू एम कितना हो जाएगा, एम क्यू, एम स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3m² है, 3m² है, और यहाँ पे एम स्क्वायर है, तो कितना, अब यहाँ इस m+1 में कितना से गुना करे कि ये घटा जोड़ के -3m² हो जाए, तब 4m से गुना कर दे, तब 4m कितना हो जाएगा, 4m², तब 4 में से एक m² बचा तो कितना बचेगा, -3m², और -4m इंटू 1 तो कितना हो गया, -4m, ठीक है। अच्छा अब सिर्फ हमको 4 चाहिए, तो हम ये 4 माइनस जो 4m दिख रहा है, तो कितना से गुना करेंगे, कैंसिल आउट हो जाए, तब +4 से गुना कर देंगे तब +4m, तो +4m से +4m कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब 4 इंटू 1 यहाँ बचेगा 4। तो आप ऐसे तो हम खाली यहाँ पे समझा दिए, लेकिन आप कैलसी से कीजिएगा, ठीक है, कैलसी से एरर नहीं होगा, इसमें एरर आने का चांस हो जाएगा, ठीक है। तो कैलसी अगर नहीं चलाना आता है तो बोल दीजिएगा, एक दिन कैलसी चलाने के लिए सिखा देंगे वीडियो बना के, ठीक है। आपको जो प्रॉब्लम लगे, सब अपना अपना मैसेज करता है, जो प्रॉब्लम होता है, आपको भी अपना जो भी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम हमेशा आपके लिए रेडी हैं बताने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए m² m+1 तो सब में है, तो ये कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, m² -4m+4, ठीक है। तो दो इक्वेशन बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक m+1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सोल्व करने आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहला ये हो गया m+1 इजकल टू 0, तो m इजकल टू -1, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कीजिएगा तो m का वैल्यू 2 आया, 2 आया, तो m का वैल्यू टोटल कितना हो गया, -1 2 2, ठीक है, -1 2 2। नाउ कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज रिटेन एज, आप कैसे लिखते हैं, आपका वैल्यू कितना आया, -1 2 2, तो यानी हम सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिखते f1 प्लस m1x प्लस f2 प्लस m2x प्लस f3, रिपीट किया ना तो रिपीट किया x लगा देंगे, f3 प्लस m2x, क्योंकि दो वैल्यू 2 वाला है जो रिपीट कर रहा है, दो दो है, तो यहाँ पे पुट कीजिए f1, और m1 का वैल्यू कितना माइनस में ना, तो -x प्लस f2 प्लस 2x, यानी m2x है ना, तो 2 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2x हो गया, प्लस x इंटू f3 प्लस 2x, ठीक है। तो यही हो गया आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। नाउ बाई ऑपरेटर मेथड पी आई इजकल टू 1/f(d)(d) इंटू RHS, RHS का वैल्यू कितना, अब पी आई निकाल रहे हैं, ठीक है, पी आई निकल, CF निकल गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब निकालते हैं, आपको यहाँ पे पी आई निकालना सिखाते हैं, तो पी आई इजकल टू 1/d(d) इंटू RHS। ए इसका फंक्शन कितना था, 1/d³ - 3d² प्लस 4d' इंटू e⁻x+2y, ये RHS में था, और ये आपका f(d) का फंक्शन था, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जब क्या बताए थे कि जब आपका RHS में e⁻x+2y हो, मतलब कुछ भी हो, ऐसे बताए थे, e⁻ax हो प्लस by हो, ऐसा बोले थे ना, तब क्या करना है, d के जगह a पुट करना है और d' के जगह b पुट करना है। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, d के जगह कितना पुट होगा, नहीं है कुछ, तो x के आगे कितना है, 1 है, और y के आगे कितना है, 2 है,
तो यही पुट होगा। डी के जगह जहाँ जहाँ डी है, कितना आसान है, बहुत आसान है। डी की जगह 1 पुट करना है, डी डैश की जगह 2 पुट करना है। तो इस इक्वेशन में डी क्यू मतलब डी की जगह कितना पुट करना है, 1, तो 1 का क्यू माइनस 3 × डी² है मतलब 1 का स्क्वायर, और डी डैश का वैल्यू कितना 2, तो 2 प्लस 4 × डी डैश का होल क्यू, तो डी डैश का वैल्यू कितना है 2, तो यानी 2 का होल क्यू। ठीक है, यहाँ पे होल क्यू इंटू e⁻x+2y। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। 2 दूनी 4 तिया 8, 8 सॉरी 2 का क्यू कितना 8, 8 चौका 32। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 1, यानी इसको करेंगे तो e⁻x+2y बटा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन कीजिए 27। यही पी आई है। पी आई इजकल टू कितना हो गया e⁻x+2y अब बटा 27, यही आपका पी आई है। कितना आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए now complete solution of equation given equation is written as complementary complete equation क्या लिखा था CF प्लस पी आई, तो Z इजकल टू CF प्लस पी आई। CF का वैल्यू जो अभी आया था पुट कर देंगे आप, प्लस पी आई का वैल्यू जो भी आया था पुट कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो Z इजकल टू F1 बाई माइनस एक्स प्लस F2 बाई प्लस 2x एक्स F3 बाई प्लस 2x प्लस 1/27 e⁻x+2y। तो यही आपका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। सोल्व द इक्वेशन dq(z/d(x3 - 4d3z/d(x2) dy+4d3z(d(x)(dy)²। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए सेम वैल्यू, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो 3 हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो 3 हो गया, यहाँ तो 3 ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ चेंजेस किस में है, तो अभी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए देख रहे थे, अभी किसके लिए देखेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहता है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो हेयर इक्वेशन 1 इज ए होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। नाउ फॉर्म इक्वेशन 1। d/dx को किससे डिनोट करते हैं, डी से, और d/dy को किससे करते हैं, डी डैश से। तो जो भी इक्वेशन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d3z-4d² प्लस 4d का होल स्क्वायर इंटू जेड 2sin3x+2y। तो कोई दिक्कत है, यहाँ पे देखिए तो d3x क्यू है तो डी क्यू हो गया। फिर क्या है, dq(z/dx², एक्स स्क्वायर है मतलब डी स्क्वायर और डी डैश। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, तीसरा में क्या था, 4 देखिए 4d3z(dx) यानी एक बार डी, और डी डैश यानी dy² मतलब डी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए कन्वर्ट करना सीख चुके होंगे। तो जेड को अगर कॉमन लेते हैं, हम जेड को कॉमन लेते हैं तो क्या बचा, dq-4d² प्लस 4d का होल स्क्वायर इंटू जेड 2sin3x+2y। ठीक है, which is a required symbolic form now for from equation to we get। ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ डी डी डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, dq-4d² प्लस 4d का होल स्क्वायर। नाउ फॉर एक्जुलरी इक्वेशन, आपको जो ये इक्वेशन आता था उसमें हम लोग क्या करते थे, डी के जगह एम पुट करते थे और डी डैश के जगह 1 पुट करते थे। तो यहाँ पे डी के जगह एम पुट करेंगे तो एम क्यू हो जाएगा माइनस d(m²) और डी डैश का वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा -4m² प्लस d(m) और डी डैश का वैल्यू 1 तो हो जाएगा 4m इजकल टू 0। तो m कॉमन ले लेंगे, m² माइनस 4m प्लस 4 इजकल टू 0। m कॉमन लेंगे, m कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा m² माइनस 4m प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। यहाँ पे आसान था, देखिए क्यूबिक फॉर्म था लेकिन बहुत आसान था। इस तीनों में m कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन बाहर कर दिए। ठीक है, तो m कॉमन बाहर कर दिए, m² माइनस 4m प्लस 4 इजकल टू 0। तो m इजकल टू क्या हो गया, m इंटू इसको सोल्यूशन करेंगे m² माइनस 4m प्लस 4 इजकल टू 0 को, तो इसका कितना आ जाएगा m-2 इजकल टू 0। तो m इजकल टू 0 इसका वैल्यू निकाल लेंगे, रूट निकाल लेंगे। तो m इजकल टू 0, 2, 2, 2। ठीक है, नाउ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज रिटेन एज
सी एफ इजिकल टू F1 बाई प्लस 0 प्लस F2 बाई, निकाल दीजिएगा ना, इसका इसका सिखाना पड़ेगा अब क्या। सी एफ निकालने के लिए 3 रूट है, एगो 0 है, एगो 2 है, एगो 2 है, ठीक है, ये नहीं रिपीट कर रहा है। तो 0 कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, किस में, F1 बाई प्लस M1 x ऐसे लिखते थे ना, प्लस F2 बाई प्लस M2 x, इस तरह से लिखते थे, प्लस रिपीट कर गया तो आगे x लगा देंगे, रिपीट कर गया F3 बाई प्लस M3 x। तो यहाँ पे पहला 0 है तो 0 पुट कर दिए, 2 है तो 2 पुट कर दिए, 2 है तो 2 पुट कर दिए, रिपीट कर गया तो आगे x लगा दिए, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बना दिया, बाई F1 बाई F2 बाई प्लस 2x, और क्या हो जाएगा x प्लस x F3 बाई प्लस 2x, ठीक है। नाउ बाई ऑपरेटर मेथड पी आई इजकल टू कितना हो जाएगा, 1/d इंटू RHS, ठीक है। सी एफ निकालने में कोई दिक्कत बाबू, सी एफ निकालने में कोई दिक्कत नहीं। पी आई में आते हैं, पी आई के लिए तो क्या होता है, पी आई इजकल टू 1/d इंटू RHS, ठीक है। तो 1/d³ -4d² प्लस 4d का स्क्वायर इंटू 2 sin 3x+2y, क्योंकि आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/d³ -4d² प्लस 4d का स्क्वायर इंटू 2 sin 3x+2y, यानी जहाँ, अच्छा, और ये जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता था, साइन कॉस में होता था, साइन कॉस दोनों के लिए होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस दोनों के लिए होगा। तो उस टाइम अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे साइन कॉस है, तो ये डी के जगह वैल्यू क्या पुट होगा, तो अगर पीछे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था तो डी का वैल्यू क्या था, जो एक्स का कोएफिशिएंट था, और डी डैश का क्या था, जो बाई का कोएफिशिएंट था। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए अलग पुट करना है, और ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए अलग पुट करना है। तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ के लिए क्या रूल बनेगा, कि अगर साइन कॉस है तो डी स्क्वायर, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर दिखेगा वहाँ पे माइनस एक्स का कोएफिशिएंट पुट करना है, किसका कोएफिशिएंट पुट करना है, एक्स का, कहाँ पे, जहाँ पे डी दिखेगा। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 3, माइनस माइनस आगे रहेगा, ठीक है, -3 स्क्वायर, तो -9 हो जाएगा। कोई ऐसा कभी कभी सोच लेता है -3 का स्क्वायर तो ये +9 हो जाएगा ना सर, माइनस नहीं, माइनस बाहर रहेगा, माइनस बाहर रहेगा, ठीक है, माइनस रूट क्या बोलते हैं उसको, ब्रैकेट के बाहर रहेगा। 3 का स्क्वायर कितना, -9 हो जाएगा, ठीक है। और डी डैश के जगह कितना होगा, माइनस बाई वाला, जो बाई का कोएफिशिएंट है, तो बाई का कोएफिशिएंट 2 है तो कितना हो जाएगा, -4। और जहाँ डी इंटू डी डैश है, मतलब दोनों मल्टीपल होगा, तो -3 इंटू -2, एक्स का कोएफिशिएंट अब बाई का कोएफिशिएंट, दोनों को गुना कर देना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी डी इंटू डी डैश इजकल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पुट करते, देखते पुट करके क्या क्या बचता है। तो अगर हम 1/d² का वैल्यू हमको मालूम था, डी क्यू का वैल्यू मालूम नहीं था, किसका वैल्यू मालूम था, यहाँ से किसका वैल्यू निकला है, डी² का वैल्यू निकला है। और आपके पास क्या है, यहाँ पे इक्वेशन देख रहे होंगे, तो इक्वेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, डी क्यू है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डी² इंटू डी, तो डी² का वैल्यू -9 और डी है जो उसको छोड़ दिए, -4 इंटू डी² का वैल्यू -9, और डी डैश भी नहीं हमको मालूम है, डी डैश भी मालूम नहीं है, तो उसको डी डैश लिख दिए, ठीक है। सिंगल डी डैश कहीं मालूम है, देखिए तो कहीं नहीं मालूम है, डी² मालूम है, डी डैश स्क्वायर मालूम है, और डी इंटू डी डैश मालूम है, सिंगल कोई चीज मालूम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और कितना है, 4d इंटू डी का वैल्यू तो मालूम नहीं है, डी डैश का स्क्वायर का मालूम है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी सब वैल्यू को पुट करने पे आपको क्या क्या बचा देख लीजिए, तो एक बार मिला लीजिए। तो 1/-9d, 9 चौका कितना हो जाएगा, 36d डैश, 4 चौका 16d, कितना हो जाएगा, 4 चौका 16d, 2 sin 3x+2y, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36d डैश, और 16 में से 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25d, 2 sin 3x+2y, ठीक है। नौ अच्छा, अब यहाँ के बाद कैसे करेंगे, बस बन गया, अब कंसेप्ट खत्म हो गया, इसी का सॉल्यूशन कीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। तो नाउ बाई रेशनलाइजेशन वी गेट 1/36d -25d, उसी को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 36d प्लस 25d
बटा बटा 36D डैश प्लस 25D। ठीक है, रेशनलाइजेशन करना आता है। कैसे करते हैं हम लोग बाबू? करते हैं ऐसे, यहाँ पे माइनस ये जो वैल्यू है ना, देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। 36D डैश है, अब माइनस 25D है, इसको इतना ही से गुना करना है ऊपर नीचे, लेकिन खाली जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर देना है। जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या कर देना है? प्लस कर देना है। ठीक है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस कर देना है। तो देखिए गुना कर दिए, उसे रेशनलाइजेशन कर दिए, इंटू 2 sin 3x + 2y जो RHS में दिया हुआ था। तो रेशनलाइजेशन कर दिए, रेशनलाइजेशन करने से क्या फायदा होता है? नीचे डी का टर्म खत्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए रेशनलाइजेशन मैंने गुना कर देंगे, तो गुना 1 × 36D डैश प्लस 25D, तो उतना ही हो जाएगा। नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा? a - b, और इसको a + b, तो a - b इंटू a + b क्या होता है? a² - b², यानी 36 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर कितना? 1296D डैश का स्क्वायर, और 25 का 625D²। ठीक है, तो डी डैश का स्क्वायर का वैल्यू पता था ना, -4, और डी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? -9। पुट कर देंगे, पुट करने के बाद यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, तो 36D डैश प्लस 25D अब बटा माइनस 5184 प्लस 5625, दोनों को घटा देंगे तो 441 बचेगा। 36D डैश प्लस 25D इंटू कितना हो जाएगा? 2 sin 3x + 2y। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो कितना, सॉरी मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 36D डैश इंटू 2 sin, तो 36 देखिए ये कहाँ गया? 2 को बाहर कर दिए, 2/441, क्योंकि सब में है ना, कॉमन है ना। देखिए 2 यहाँ पे, अब बटा 441, इसको बाहर कर दिए, तो 36 डैश इंटू sin 3x + 2y, 25D इंटू sin 3x + 2y। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए डी डैश का मतलब क्या है? डी डैश का मतलब क्या है? एक बार डिफरेंशिएशन। डी डैश का मतलब क्या है? एक बार डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? बाई के रिस्पेक्ट में। डी डैश क्या शो कर रहा है? बाई के रिस्पेक्ट में। और डी क्या शो कर रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यानी साइन का डिफरेंशिएशन करना है बाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? साइन का कॉस हो जाएगा 3x + 2y के रिस्पेक्ट में, इसका फिर x बार बाई के रिस्पेक्ट में, तो 3x का 0। चेन रूल पढ़े ना, चेन रूल यहाँ पे देखिए बताते हैं। डी साइन 3x + 2y को हमको डिफरेंशिएट करना है बाई के रिस्पेक्ट में, तो बाई के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं होता है, जो पहले इसका कॉफिशिएंट है कितना है ये 3x + 2y के रिस्पेक्ट में पहले करना होगा, और फिर ये 3x + 2y, चेन रूल ऐसा पढ़े होंगे ना, फिर इसको बाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले साइन को किसके रिस्पेक्ट में करना है? इतना ही के रिस्पेक्ट में करना होता है। 3x + 2y के रिस्पेक्ट में किए तो इसका वैल्यू क्या आ गया? कॉस 3x + 2y। साइन का क्या होता है? और इसका करेंगे तो x का क्या हो गया? 0, और y का कितना हो गया? 2। तो ये वैल्यू आ गया 36 cos 3x + 2y और 0 + 2। क्लियर है? क्लियर होगा। ठीक है, उसी तरह से इसके लिए करेंगे। यहाँ पे मिटाते हैं इसको। उसी तरह से इसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे 25D sin 3x + 2y। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या होगा देखिए, तो इसको करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? पहले साइन को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? डी का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले तो साइन को इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे दिखाते हैं। कितना है? साइन 3x + 2y को पहले इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y, इसको फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, इसको फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कितना हो जाएगा? साइन का क्या हो जाएगा? cos 3x + 2y, और 3x का क्या हो जाएगा? 3 है, y का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, y का हो जाएगा 0। तो इसको गुना कीजिए, 36 × 72 cos 3x + 2y, और ये कितना हो जाएगा? 25 × 75 cos 3x + 2y, तो 2/441 इंटू इसको जोड़ घटा लीजिएगा, 75 72 कितना हो गया? 147 cos 3x + 2y। तो पी आई का वैल्यू कितना हो गया? 2/441 147 cos 3x + 2y। तो नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन z = CF + PI। CF का वैल्यू पुट कर दीजिए, PI का वैल्यू पुट कर दीजिए, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो बाकी चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट